तो किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूमि सुधार टॉपिक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने जो एग्रो इकोसिस्टम को कवर किया है उसका एक कंपोनेंट सॉइल है। भूमि सुधार में हम ऑर्गेनिक ढंग से कैसे उसकी उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी उसमें कर सकते हैं, कैसे उसको तैयार किया जाए उस पर जाएंगे। तो एक पदार्थ है जो कंपोजिट रूप है, एक तरह से कंपोस्ट तैयार किया हुआ है, उसको ह्यूमस कहते हैं। यह इसका रंग कोका कोला रंग का होता है। जैसे कई बार हमने गोबर की खाद में कुल्डी में देखा होगा, जब ऊपर से हटा दें बीच में से जो गोबर आती है बिल्कुल गली सड़ी हुई अच्छी तैयार की हुई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एरोबिक और एनएरोबिक ढंग से दोनों तरीके से। एरोबिक का मतलब जिसमें हवा के साथ तैयार किए हुए जो जीवाणु हवा से काम करते, कुछ जीवाणु ऐसे तो जो बगैर हवा के काम करते हैं, वो एनएरोबिक होगी। तो इन सभी से गला सड़ाकर जो चीज़ तैयार की जाती है उसको एक साइंटिफिक वे में ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस जो है ना, वो एक तरह का ऑर्गेनिक वो खाद है और भूमि का उसमें अंश है। उसको कंपोस्ट का ही बहुत सुधरा हुआ रूप भी कह सकते हैं। तो ये इस ढंग से तैयार होता है। जो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा जो हमारे जीव सजीव चीज़ है वो मर जाते हैं तो मिट्टी में जाते हैं, वहाँ फौना गलाने सड़ाने का काम करते हैं, उन जीवों को कहते हैं। तो ये मिट्टी का वो मिश्रण है, रासायनिक तौर पर बड़ा जटिल पदार्थ होता है। और ह्यूमस के जो है ना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ विशेष गुण हैं। उन गुणों को देखते हुए इसमें देखा गया भाई कार्बन का हिस्सा 55 से 60% और जो है अपना उसका नाइट्रोजन का हिस्सा 6% होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन की एक रेशो को मेंटेन करता है ये जो तैयार किया हुआ कंपोस्ट टाइप ह्यूमस पदार्थ है। वो अपनी कार्बन और नाइट्रोजन की प्रतिशतता को बराबर रखता है, जिसको 10:1 कहते हैं। 10 किलो अगर कार्बन है तो उसके लिए 1 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी उसकी रेशो को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनिक उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाला अच्छी किस्म का तैयार हो। तो ये सब बातें थी इसमें। इसकी विशेषता क्या है? विशेषताएं ये है कि भाई ये क्या काम करता है, क्यों ह्यूमस की जरूरत है हमारी भूमि को संरक्षण करने के लिए। सबसे पहला ये भूमि की उर्वरा शक्ति को इंक्रीज करता है। दूसरी बात भाई, अगर भूमि की उर्वरा शक्ति इंक्रीज होगी इससे, तो नेचुरल है कि आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। तीसरी बात, भूमि की संरचना, जैसे कोई भाई आप रेतीली भूमि है या ज़्यादा वैसे दोमट है, ज़्यादा दोमट है, वो चिकनी मिट्टी है, तो उन सब की संरचना को तैयार करने में इसका अहम रोल है। रेतीली में तो ये उसको मिक्स करके थोड़ी सी चिकनी बना देता है, चिकनी को थोड़ी सी रेतीली का और इसका मिक्सचर सा करके उसको वैसी संरचना दे देता है कि भाई उसमें पानी अक्षमता करने की आ जाए, पानी धारण करने की क्षमता आ जाए, क्योंकि चिकनी मिट्टी पानी को कम सोखती है। ये ह्यूमस पदार्थ होने के बाद उसमें ये अक्षमता भी बढ़ जाती है। एक इसकी जो है भाई मिट्टी की नमी की अक्षमता को बरकरार रखता है। जो अगर हम ह्यूमस उसमें डालते हैं तो मिट्टी की अक्षमता उसके बराबर होती है। ह्यूमस पौधे की जड़ों को जमीन से मिनरल तत्व, सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो देने की क्षमता को बढ़ाता है ये। और ये ना केवल सूक्ष्म तत्व को बढ़ाता है बल्कि सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी को भी जमीन में बढ़ा देता है, ताकि कंटिन्यूस प्रोसेस से ये डिकम्पोजिशन होके गला सड़ाकर और दोबारा उसमें बढ़ता रहे। तो ऐसे जीव भी इसके अंदर होते हैं शामिल, ये इसकी विशेषता है। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई वैसे
स्वस्थ भूमि क्या है? स्वस्थ भूमि एक राष्ट्र की धरोहर है, उसके बगैर तो हमारे पास कुछ भी नहीं। हम जो खाते हैं पीते हैं सब कुछ कार्यवाही करते हैं वो स्वस्थ भूमि, अगर हमारा वातावरण सही होगा, एनवायरनमेंट सही होगा तो हम स्वस्थ सही सांस ले पाएंगे, हमारा जीवन सही चलेगा। तो ये सब बातें करके भूमि को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा वातावरण संरक्षित रहे, टिकाऊ रहे और जीवन यापन के योग्य बना रहे। अब स्वस्थ भूमि के गुण क्या है, कैसे पता लगेगा ये भूमि स्वस्थ है? उसमें सही मात्रा में सूक्ष्म तत्वों की सप्लाई होगी। अगर भूमि सही है तो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है पौधे को मिलेंगे और पौधे से वो अल्टीमेट हमारे को मिलेंगे, हम स्वस्थ होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। तो दूसरा ये उसकी संरचना को सुधारने में सहायक है। पौधे की जड़ों को आसानी मिलती है इसके होने से फैलने में, नहीं तो पौधे की जड़ें पूर्ण रूप से चिकनी मिट्टी में नहीं फैल पाती और रेतीली मिट्टी में फैल तो जाती हैं लेकिन वहां उसको कुछ मिलता नहीं, वो सूख जाती हैं। तो इसलिए इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें अत्यधिक ऑर्गेनिक पदार्थ बनाकर पौधे के विकास में सहायक है। ऑर्गेनिक पदार्थ काफ़ी मात्रा में बढ़ता रहता है। जब वो सूक्ष्म पदार्थ इसके अंदर से भूमि में चले जाएंगे तो भूमि स्वस्थ हो जाएगी। स्वस्थ भूमि में ये कार्य होंगे, खरपतवारों की संख्या कम होगी, उसमें रोग पौधे पर रोग लगने के विरोध करेगी वो भूमि, उसमें कम रोग लगते हैं और भाई उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहती है। रासायनिक कोई केमिकल है उसका अगर जब भूमि स्वस्थ होगी तो दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा रसायन का। जैसे हम बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो केमिकल्स हमारी मिट्टी में जाते हैं, अगर स्वस्थ मिट्टी है तो उन केमिकल्स का बुरा असर हमारे पौधे पर नहीं पड़ेगा, हमारे इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए जो है ना भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम दो चीज़ें यूज करते हैं। एक तो भूमि में जो सूक्ष्म तत्व है, एक तो नेचुरली तैयार हुए होते हैं, एक हम ऊपर से यूरिया, डीएपी और अपना सिंगल सुपर फास्फेट इनकी फॉर्म में देते हैं, तो वो डायरेक्ट पौधे को मिल जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और अपना ये पोटास ये होती हैं। तो ये जिंक भी देते हैं कई बार थैली से, तो ये चीज़ें डायरेक्ट देते हैं। तो वो केमिकल से बनी होती है, कुछ केमिकल जमीन में रह जाते हैं। जैसे स्वस्थ भूमि है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और इस तरह से वो हेल्दी ही पौधा होगा, हेल्दी उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे। ये था हमारा जो है उसके स्वस्थ भूमि के गुण। अब कहता है कि भाई जो 3 तरह से जो है ना इसके इंडिकेटर हैं, कुछ इंडिकेटर में जो इसके सहायक है, कैसे 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 होता है ये संरचना, कैसे तैयार होती है ह्यूमस की, ह्यूमस कैसे बनता है और हमारी स्वस्थ भूमि बनने में कैसे सहायक है वो। तो 3 तरह से हुआ, उसमें कुछ भौतिक गुण है। तो हाँ स्टार्ट। तो स्वस्थ भूमि को आप कैसे पहचानेंगे? तो किसान लेवल पर स्वस्थ भूमि को जानने के लिए कई तरह की बातें हैं। जैसे आप एक इसका खुद का टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे उसको कहते हैं भाई मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता का टेस्ट, वो आगे आने वाले हमारे लेक्चरों में देखेंगे। लेकिन पानी को जो अगर आप इसके स्वस्थ भूमि को अगर आप टेस्ट करवाना चाहें तो हमारी सब डिस्ट्रिक्टों पर अधिकतर जो है कृषि विभाग की तरफ से जो है ना हरियाणा सरकार द्वारा भूमि टेस्ट के वो लेबोरेटरीज बनाई गई है। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर उसको टेस्ट करवा सकता है और इसके लिए वो वहाँ के कृषि विकास अधिकारी, अपने एरिया के कृषि विकास अधिकारी या अपना वहाँ के ब्लॉक एग्रीकल्चर अधिकारी से इस मामले में कांटेक्ट कर सकता है और अपनी मिट्टी के सैंपल उनको देकर और लेबोरेटरी में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करने का प्रोविजन है, ताकि उसको पता लगे उसकी भूमि स्वस्थ है। कि आजकल तो वो कार्ड दिए जाते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड डिपार्टमेंट इशू करता है सब जगह टेस्ट करके, उसमें कार्ड पर सारी उसके क्या क्या सूक्ष्म तत्व हैं उन सब की चीज़ें लिखी होती हैं, जो कमी है वो लिखी होती है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई गई है डिपार्टमेंट द्वारा, वो भूमि टेस्ट करने के ऊपर ही है। तो आप लोग इसको टेस्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से।
और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसके टेस्ट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी इसको टेस्ट करवाया जा सकता है। वहाँ शायद हो सकता है कोई नॉमिनल चार्जेस हों, थोड़ा बहुत 5, 7, 10 रुपये, पहले तो 10 रुपये का था, लेकिन अब हो सकता है कुछ चेंज किया हो, तो वो आप वहाँ भी उसका कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भूमि स्वस्थ होने के साथ साथ भूमि में इस जो ऑर्गेनिक कंपोजिट खाद जो हमने दिया है, ह्यूमस का जो इसको नाम दिया है, उससे 3 तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। 3 बदलाव आने के बाद में ये चीजें तैयार होती है। तो फिजिकल में क्या क्या आता है, भौतिक तौर पर क्या क्या बदलाव होते हैं हमारे उसमें, भूमि में क्या सुधार होते हैं इसकी एक्टिविटी से। एक तो उसकी भूमि की संरचना, भूमि में सूक्ष्म तत्वों का जो बने हुए हैं उनको रोकना, और आगे तो बनाना वो अलग बात है, वो तो केमिकल में आ गया, लेकिन जो बने हुए हैं उसको यूं का यूं संभाल के रखना, भूमि कटाव को रोकना, भूमि में उसका दोहन ना, उसके सूक्ष्म तत्व खत्म ना हो जाए, बह करना चले जाए कहीं, उनको रोकना, और सूक्ष्म जीवों के लिए वातावरण तैयार करना, उनके रहने के लिए। सूक्ष्म जीव जब तक नहीं रहेंगे तो ये चीजें तैयार नहीं हो सकती। तो इसलिए ये भौतिक बदलाव जो है आते हैं जमीन में, ताकि हमारी जमीन स्वस्थ रहे। इसके बाद दूसरे रासायनिक बदलाव क्या क्या आते हैं इससे। रासायनिक बदलाव में भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, इनकी सबकी मात्रा को केमिकल ढंग से वो अपनी जो ये सूक्ष्म तत्व है ना, वो उसको, जैसे केचुआ है, मिट्टी को खाकर और मिट्टी ही बाहर निकालता है, केचुए की खाद तैयार करता है एक तरह की, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। वो केमिकल जो उसने अपने शरीर के यूज करके उसको तैयार किया, तो ये केमिकल प्रोसेस है जिससे हम उसकी भूमि की CN रेशो को मेंटेन कर सकते हैं। भाई उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये नेचुरल ढंग से उसमें फिक्स कर सकते हैं। ये उसकी रासायनिक एक्टिविटीज़ हैं। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में ये सूक्ष्म तत्व ही है जिनको रहने के लिए हमने वातावरण तैयार नहीं किया, वो इसको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप गोबर की खाद डालते हो तो आपको देखना होगा, एक एक्सपेरिमेंट आगे आएगा, उसमें बताएंगे हम कि भाई किस तरह से केचुआ गोबर की खाद को अपना बढ़िया भोजन मानता है, उसको कहीं से भी खुशबू आ जाती है, गोबर की खाद पर भाग कर आता है। तो इस तरह से ये जो ह्यूमस है ये इन सूक्ष्म जीवों का भोजन है, ऑर्गेनिक पदार्थ बनाने की प्रक्रिया, और वो इसको खाकर इससे ही सारा वो इसको ह्यूमस को तैयार करते हैं। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा ये चीज़ें जो है भूमि को स्वस्थ करने में सहायक सिद्ध होती हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था।